नए साल को लेकर लोग काफी उत्साहित होते हैं। ऐसे में लोग पिकनिक के लिए जनवरी की पहली तारीख से ही प्लानिंग करने लगते हैं। हालांकि जिनके पास आर्थिक आजादी है वो तो देश के किसी भी इलाके में घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों के लिए महंगाई प्रॉब्लम कर देती है। वो अपने राज्य से बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन वैसे लोग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिहार में भी घूमने के लिए एक से एक जगह है, बहुत सारे लोकेशन हैं। अब तो बिहार सरकार ने भी राज्य में फिल्म सिटी और पर्यटन स्थल बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको बिहार के उन 5 लोकेशन के बारे में बताएंगे जहां आप हैप्पी न्यू ईयर का लुत्फ पूरी फैमिली के साथ जाकर उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर पर सासाराम की। सासाराम में घूमने के लिए कई लोकेशन हैं। इनमें रोहतासगढ़ किला और शेषा का मकबरा काफी लोकप्रिय है। दरअसल सासाराम बिहार का एक प्रमुख स्थल है। यह रोहतास जिले का मुख्यालय है। यहाँ मंदिर, मकबरा, पहाड़ी, हरियाली से लेकर जलप्रपात तक वह सब कुछ है जो एक पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहिए। बिहार के इस खूबसूरत सासाराम में एक से बढ़कर एक घूमने लायक पर्यटक स्थल है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ी, किले और कल कल बहती नदियाँ और झरने के बीच आकर आप जिम कॉर्बेट और मसूरी कैंपटी झील को भले भूल जाएंगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि हम बिहार में हैं। बेशक यहाँ की खूबसूरती में आप खो जाएंगे। इन्हीं लोकेशन में शामिल है रोहतासगढ़ का किला। कहा जाता है कि इसे पौराणिक हिंदू राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था और यह समय के साथ आज भी खंडहर के रूप में खड़ा है। हालांकि अब तो यहाँ सालों भर लोग आते हैं। इसी तरह सासाराम में शेषा का मकबरा भी है। शेषासुरी का मकबरा भी सासाराम में से एक प्रमुख दर्शनीय स्थल बन गया है। यह मकबरा एक बड़े सरोवर के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बताया जाता है कि शेषासुरी ने अपने जीते जी इस मकबरे का निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन इसका निर्माण उसके मृत्यु के 3 महीने बाद पूरा हो पाया था। खास बात कि हिंद इस्लामी वास्तुकला की खूबसूरती के लिए एक मकबरा देश के सबसे सुंदर स्मारकों में से एक है। इतना ही नहीं, यह शहर रोड और रेल मार्ग द्वारा कनेक्टेड और बिहार का यह पर्यटन केंद्र नायब है तथा इतिहास और नेचुरल ब्यूटी के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में इसकी खासियत है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। नए साल पर भागलपुर जोन में भी घूमने के कई लोकेशन हैं। दरअसल बिहार की धरती ऐतिहासिक है। इसके कण कण में इतिहास समाया हुआ है। चाहे तो आप पटना के सराउंडिंग एरिया को देख ले या मगध जोन को निहार ले, भागलपुर जोन भी इससे इतर ही नहीं है और यह धीरे धीरे टूरिस्ट पैलेस बनता जा रहा है। सिल्क सिटी के रूप में फेमस भागलपुर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में कहलगांव है। कहलगांव के पास ही अंतिचक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर आज भी अपनी कहानी कह रहा है। इसे देखने के लिए केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंचते हैं। इसे प्राचीन राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि 7वीं शताब्दी से भारत भ्रमण पर आए मशहूर चीनी यात्री हेनशोंग के यात्रा वृत्तांत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जिक्र नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि उसके बाद इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों यानी 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में यह नष्ट हो गया था। आज यह खंडहर पर्यटकों के लिए टूरिस्ट पैलेस बन गया है और इसके अलावा आप भागलपुर मुख्यालय से सटे गंगा तट पर कुप्पा घाट भी घूम सकते हैं। वहीं पूजा पाठ का शौक हो तो फिर भागलपुर के पश्चिम में भी सुल्तानगंज है और यह उत्तर वाहिनी गंगा के लिए फेमस है। गंगा नदी की बीच धारा में अजगौबीनाथ मंदिर है। यहाँ भी लोग काफी संख्या में घूमते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। नए साल पर मुंगेर में भी घूमने के लिए कई लोकेशन हैं और सब के सब नेचुरल है। सबसे पहले बात करते हैं मीर कासिम किले की। यह मुंगेर में आज भी शान से खड़ा है। इसका इतिहास बंगाल के नवाब मीर कासिम में जुड़ा हुआ है। बंगाल पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तब मीर कासिम ने
मुंगेर में गंगा तट पर किला का निर्माण कराया और इसी शहर को अपनी राजधानी बनाया। किला के बाहर चारों तरफ से करीब 30 फीट गहरा गड्ढा है, जो कालांतर में अब पहले जैसा नहीं रहा। कहा जाता है कि इस गड्ढे का निर्माण मीर कासिम ने अंग्रेजों के आक्रमण से बचने के लिए कराया था और किला परिसर में ही मीर कासिम का रेसिडेंस भी था। किला परिसर में ही योगाश्रम है। यह योगाश्रम विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी भी है। इसकी वजह से ही यहाँ सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। यह किला आज की डेट में पर्यटन की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण पैलेस हो गया है। और इसके अलावा मुंगेर में ही है भीम बांध और खड़गपुर झील, दोनों ही पूरे बिहार का गौरव है। भीम बांध में तो लोग केवल विंटर सीजन में ही घूमने जाते हैं, जबकि झील पर लोग सालों भर घूमते हैं। कहा जाता है कि भीम बांध का संबंध महाभारत काल से है, जबकि झील का संबंध दरभंगा महाराज के कार्यकाल से है। भीम बांध में गर्म पानी की नदी है, इसलिए लोग गर्मी के मौसम में यहाँ नहीं जाते हैं। मुंगेर गैजेटियर के अनुसार इतिहासकार ने खड़गपुर झील की तुलना स्विट्जरलैंड की किलनरी झील से की थी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। अब दरभंगा की सैर करते हैं। दरभंगा महाराज का किला भी किसी टूरिस्ट पैलेस से कम नहीं है। एक जमाने में उनके कायल अंग्रेज भी रहे थे। अपनी शान शौकत के लिए दरभंगा महाराज की कोई शानी ही नहीं है। आज भले ही तेजस के रूप में अपने देश में प्राइवेट ट्रेन शुरू हुई है, लेकिन दरभंगा महाराज उस जमाने में अपने आंगन में ट्रेन को चलवाया था। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह अंग्रेजी शासन काल में भी काफी लोकप्रिय थे। इसी की वजह है उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की ओर से महाराजाधिराज की उपाधि भी दी गई थी। तभी से महाराजा को महाराजाधिराज के कामेश्वर सिंह कहने की परंपरा शुरू हुई थी। इस राजकुल के वो 20वें महाराज थे। बताया जाता है कि जब अपना देश आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था, उसी दौरान सुरक्षा को लेकर महाराज ने 85 एकड़ जमीन पर आलीशान व मजबूत किला का निर्माण कराया था। उस जमाने में इसकी सुंदरता दिल्ली के लाल किले से किसी मायने में कम नहीं थी। 90 फीट ऊंचे इस लाल किले का निर्माण 1934 के भूकंप के बाद शुरू हुआ था, जो सालों तक चलता रहा था। किले के 3 तरफ लगभग 90 फीट ऊंची दीवार बनाई गई थी और किले के पश्चिम इलाके में यह दीवार नहीं बन सकी थी, क्योंकि तब पश्चिम इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने ऊंची दीवार के कारण धूप की रोशनी घरों में नहीं आने की शिकायत की थी और मामला कोर्ट चला गया था। लोगों के आरोप को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और कोर्ट ने पश्चिम में ऊंची दीवार बनाने पर रोक लगा दी थी। बताया जाता है कि दरभंगा किले के अंदर न सिर्फ महाराज का निवास था, बल्कि 11 देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर भी थे। एक समय था जब किला के अंदर ट्रेन चलती थी, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए थे और सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे तो बेशक ये मिथिलांचल का बेस्ट टूरिस्ट पैलेस बन जाएगा। यहाँ कोई सुविधा नहीं रहने के बाद भी काफी संख्या में लोग दरभंगा महाराज का किला देखने आते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की, नालंदा मतलब राजगीर। और राजगीर इस मामले में सबसे आगे है। यहाँ घूमने के लिए क्या नहीं है, पौराणिक से आधुनिक तक की चीजें यहाँ आपको मिलेंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नालंदा गृह क्षेत्र है और यहाँ से उन्हें लगाव भी काफी है, इसलिए यहाँ विकास भी तेजी से हो रहा है। और राजगीर के फेमस लोकेशन में पावापुरी प्रमुख रूप से शामिल है। यह जैन धर्म के अनुयायियों का एक पवित्र स्थल है। पावापुरी को अपापुरी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय में पावापुरी को माल महाजनपद की जुड़वा राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। कई पारंपरिक त्योहार ऐसे हैं जिन्हें पावापुरी में काफी भव्य तरीके से मनाया जाता है। इनमें सबसे खास राजगीर नृत्य महोत्सव और छठ पूजा शामिल है। राजगीर में ही कुंडलपुर अवस्थित है। यह भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में फेमस है। इसी के आसपास भव्य जल मंदिर है। जल मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी तरह यहाँ के वेणुवन भी घूमने के लिए बेस्ट है। कहा जाता है कि राजगीर के वेणुवन में भगवान बुद्ध मुस्कुराते रहते हैं और यहाँ हरे बांस के झुरमुट से आती हवाएं अजीब सी ताजगी रहती है। यहाँ के घोड़ा कटोरा झील का क्या कहना,
यह लोकेशन भी राजगीर के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है। एक समय था जब यह पैलेस जंगल झाड़ से भरा था, लेकिन आज की डेट में जलाशय पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया है। यह जलाशय 2 पहाड़ों के बीच स्थित है। खास बात की घोर कटोरा झील में बोटिंग की सुविधा है। जब यहाँ सूरज ढलता है तो झील की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार इस झील में नौका विहार कर चुके हैं। इको टूरिज्म की वजह से यहाँ पर पेट्रोल डीजल वाले वाहनों के चलने पर रोक है। आप यहाँ पैदल, साइकिल अथवा टमटम से पूरे इलाके का भ्रमण कर सकते हैं। इसी तरह नेचर सफारी और जू सफारी आप घूम सकते हैं। राजगीर का नेचर सफारी मतलब नेचर यानी प्रकृति के बीच आनंद ही आनंद। सुरक्षा इतनी टाइट कि आप यहाँ के जंगलों में खौफ होकर घूम सकते हैं। इसके लिए 200 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। नेचर सफारी में घूमने व रोमांच के इतने स्पॉट है कि आपको दिन भर लग जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। वहीं नेचर सफारी से ही सटा जू सफारी है। जू सफारी से आप जंगली जानवरों को खुले में विचरण करते हुए देख सकते हैं। पर्यटक बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर बाघों को टहलते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब आप राजगीर पहुंच ही गए हैं तो भला स्काई ग्लास घूमना क्यों छोड़ेंगे। दरअसल नेचर सफारी में कई आइटम से घूमने के लिए, इनमें ग्लास स्काई वॉक, सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, फ्लाइंग फॉक्स जिप और स्काई वॉकिंग, राइफल शूटिंग, वॉल क्लाइंबिंग, आर्चरी, बम्बू वुडन, मट हट, रॉड क्लाइंबिंग, सेंट्रल लॉन, हिल्स, तालाब, बटरफ्लाई जोन, नेचर वॉक, वुडन ब्रिज, चिल्ड्रन पार्क, ध्यान केंद्र और लघु भारत प्रदर्शनी आदि शामिल है। लेकिन स्काई ग्लास की बात ही निराली है। स्काई ग्लास ने इलाके की ही नहीं, बिहार की भी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है। ग्लास स्काई वॉक और सस्पेंशन ब्रिज को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दिनों दिन यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। खास बात की देश का यह पहला ग्लास स्काई है जो बिहार के राजगीर में बना है और समय मिले तो लगे हाथ आप नालंदा विश्वविद्यालय भी घूम सकते हैं। इस विश्वविद्यालय में पूरा इतिहास छुपा हुआ है। तो आपने बिहार के प्रमुख 5 जिलों के लोकेशन के बारे में जाना। वैसे बिहार का हर जिला ही ऐतिहासिक है। इन 5 जिलों के अलावा पटना, चंपारण, सारण, गोपालगंज, पूर्णिया आदि जिले में भी कई लोकेशन शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। आप हमारे Facebook पेज को भी लाइक कीजिए। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।